नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 57 है, जो कि बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पाए जाते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है और इस निरंतर अभ्यास के लिए ही इस पॉलिटी के क्वेश्चंस की ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरी पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका शुरू की गई, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए एम हियातुल्ला, बी ए एम अहमदी, सी पी एन भगवती, डी ए एस आनंद। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पी एन भगवती। उस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? पी एन भगवती। क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज? भारत में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है। आपके ऑप्शन हैं ए द कॉन्स्टिट्यूशन, बी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सी ओपिनियन ऑफ द ज्यूरिस्ट, डी पार्लियामेंट्री स्टेच्यूज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत क्या है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या न्यायिक व्याख्या। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इम्प्लाइज दैट? भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय है। इसका तात्पर्य यह है कि आपके ऑप्शन हैं ए इट हैज़ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स डिसीजन, इसे अपने निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होगा। बी ऑल इट्स डिसीजन हैव एविडेंशियली वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक महत्व है और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सी इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, इसमें अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। डी नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑल इट्स डिसीजंस हैव एविडेंशियली वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक महत्व है और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया इज आर नोन एज द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए द हाई कोर्ट्स ओनली, बी द सुप्रीम कोर्ट्स ओनली, सी द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, डी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट्स जजमेंट? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए इट कैन चेंज द जजमेंट, बी इट कैन नॉट चेंज द जजमेंट, सी ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन चेंज द जजमेंट, डी ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कैन चेंज द जजमेंट।
तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इट कैन चेंज द जजमेंट, यह अपने फैसले को भी बदल सकता है। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स इट्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इन कैन मीट एल्सवेयर। सुप्रीम कोर्ट अपनी बैठक नई दिल्ली में करता है, लेकिन क्या वह कहीं और भी बैठक कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, बी, इफ द मेजोरिटी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो डिसाइड, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बहुमत ऐसा निर्णय लेता है, सी, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, संसद की मंजूरी के साथ, डी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जो मीटिंग होती है वो दिल्ली से कहीं और भी की जा सकती है। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द फोर्थ फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अप्रैल 2010? अप्रैल 2010 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय की चौथी महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए, जस्टिस फातिमा बीवी, बी, जस्टिस सुजाता मनोहर, सी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, डी, जस्टिस रूमा पाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय की चौथी महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई थी। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट वर्कड इन राजस्थान हाई कोर्ट एज जज? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किस न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है? आपके ऑप्शन हैं ए, जस्टिस NM कासलीवाल, बी, जस्टिस BS चौहान, सी, जस्टिस AK माथुर, डी, जस्टिस RC लाहौती। तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जस्टिस RC लाहौती। एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, TD सेट जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन द। TD सेट निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए, ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बी, ट्राई एंड सुप्रीम कोर्ट, सी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डी, सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। जनहित याचिकाएं किसके द्वारा शुरू की गई थीं? आपके ऑप्शन हैं ए, अ पार्लियामेंट्री एक्ट, बी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी, जुडिशियल इनिशिएटिव, डी, नन ऑफ द अबव। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जुडिशियल इनिशिएटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, PIL क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, सी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, डी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड? जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, बी, ओनली इन हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, सी, इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, या डी, बोथ इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ इन हाई कोर्ट एंड
सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी यूनाइटेड स्टेट, डी द यूनाइटेड किंगडम। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दी यूनाइटेड स्टेट या संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज ओरिजिनेटेड। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? आपके ऑप्शन हैं ए कनाडा, बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी ऑस्ट्रेलिया। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए कमिटेड जुडिशरी, बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सी जुडिशियल रिव्यू, डी जुडिशियल इंडिपेंडेंस। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी was glorified by a judgment of a court in September 2003. The court is। सितंबर 2003 में एक न्यायालय के फैसले द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को गौरवान्वित किया गया था। वह न्यायालय है। आपके ऑप्शन हैं ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी लोकल कोर्ट, सी स्पेशल कोर्ट, डी हाई कोर्ट यूपी। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच लॉ इज इट प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। किस कानून के तहत यह निर्धारित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? आपके ऑप्शन हैं ए द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966, बी आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी अ लेजिस्लेशन मेड बाय पार्लियामेंट, डी आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ केस्ड पैरट। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो एक पिंजरे में बंद तोता है? आपके ऑप्शन हैं ए रेल बोर्ड ब्राइबरी केस, बी विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम केस, डी कोलगेट स्कैम केस। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोलगेट स्कैम केस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम क्या है? इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कब कब बने हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल कब कब है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जस्टिस PB गजेंद्रकर हैं, वो 1964 से 1966 तक थे। जस्टिस KG बालाकृष्णन थे, वो 2007 से 2010 तक थे। फिर जस्टिस SH कपाड़िया जो थे वो 2010 से 2012 तक थे। उसके बाद से HL दत्तू बने जो 2014 से 2015 तक थे। फिर उसके बाद जस्टिस TS ठाकुर थे जो 2015 से 2017 तक थे। उसके बाद डॉक्टर जस्टिस जगदीश सिंह शेखर थे, वो 2017 से 2017 थे। जस्टिस दीपक मेहता 2017 से 2018 तक थे। फिर जस्टिस रंजन गोगोई 2018 से 2019। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े वो 2019 से 2021। जस्टिस NV रमन्नम 2021 तक हैं। ठीक है, 2021 में इनको अपॉइंट किया गया था। तो इस हिसाब से देखिए आप लोग को सही क्रम में बताना है। 19
क्वेश्चन में इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले जो आएंगे HL दत्तू आएंगे, फिर TS ठाकुर आएंगे, फिर जगदीश सिंह खेकर आएंगे। ठीक है, HL दत्तू, TS ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 20. The original plan in the draft constitution for having elected governance was dropped because first, it would have meant another election. Second, the election would have been fought on major political issues. Third, the elected governor might have considered himself superior to the chief minister. Fourth, the governor had to function under the parliamentary system. Select the correct answer from the code given below. संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों की मूल योजना को हटा दिया गया था क्योंकि पहला, इसका मतलब एक और चुनाव होता है। दूसरा, चुनाव प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा गया होगा। तीसरा, निर्वाचित राज्यपाल स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मानते होंगे। चौथा, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के तहत कार्य करना पड़ता था। तो आपको इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है कि इट वुड हैव मीन्ड अनदर इलेक्शन, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या करे? द इलेक्टेड गवर्नर माइट हैव कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू द चीफ मिनिस्टर, ये भी सही है। और ये चौथा स्टेटमेंट क्या करेक्ट? द गवर्नर हैड टू फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी इसका सही रीजन है। तो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। तो सी ऑप्शन देखिए, उसमें दे रखा है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो 20 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 21. The governor of the state may act independently from the consultation of legislative assembly when first, the government has to prove its majority in the session of legislative assembly. Second, to terminate the chief minister. Third, to reserve any bill for the consideration of President of India. Fourth, to send back a bill to legislative assembly for reconsideration. Fifth, to seek the consultation with High Court. Choose the correct answer from the following code. राज्य का राज्यपाल विधानसभा के परामर्श से कब तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है? पहला, सरकार को विधानसभा के सत्र में अपना बहुमत साबित करना होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री को पदच्युत करना। तीसरा, किसी भी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। चौथा, किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा को वापस भेजना। पांचवा, उच्च न्यायालय से परामर्श लेना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द असेंबली द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि टू टर्मिनेट द चीफ मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है टू रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो पांचवा क्या कह रहा है कि टू सीक द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक मिनट, टू सीक बैक अ बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन एंड टू सीक बैक द कंसिडरेशन द हाई कोर्ट, नहीं, इसमें पांचवा नहीं हुआ, चौथा सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 22. Under which of the following article of Indian Constitution the governor may reserve a bill for the consideration of the president? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 169, बी आर्टिकल 200, सी आर्टिकल 201, डी आर्टिकल 202। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 200। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर रेफर एनी बिल फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 166, बी आर्टिकल 200, सी आर्टिकल 239, डी आर्टिकल 240 या ई नन ऑफ द अबव। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 200। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24.
हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी स्पीकर, डी हाई कोर्ट जज। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। और अपने फीडबैक या सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।